आप मानोगे नहीं, मेडिकल रूम में मैं पट्टी करा रही थी, तो अब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई बोर्ड पे आया कि रागा सिरोही फ्रॉम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल। तो मैं वो पट्टी, आधी पट्टी मेरी ऐसी गिरी हुई थी, मैं भाग के मेडल लेने गई। कैसा लगा इंडिया में मेडल लाके? मैं बहुत प्राउड हुई कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैंने इंडिया के लिए मेडल लिया। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक प्लेयर। जी हां, बातचीत करेंगे, आपसे भी रूबरू कराएंगे क्या कुछ खासियत है इनके खेल में, वो चीज भी जानने हम लोग आए हैं। हमारे साथ मौजूद है रागा सिरोही, 11 कॉमनवेल्थ साउथ अफ्रीका से जीत कर आइए, कराटे प्लेयर हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि जीत में क्या कुछ मुश्किलें आती हैं और कितना इनके हाथ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह इंजरी हो रखा है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। जी हाँ, हार नहीं मानी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रागा हमारे टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू मुझे लेने के लिए, बुलाने के लिए यहाँ पे। कैसा लग रहा है जीत के बाद, और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको लगती हैं और क्या कुछ मुश्किलात आती हैं? शुरू करेंगे जीत के बाद, आपको कैसा लगा? मुझे जीत के बाद बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं जीती नहीं हूँ पहले स्टार्टिंग में। फिर जब मुझे मेडल मिला, मेरे आसपास सब लोगों ने बताया कि वो तू जीत गई है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने कुछ किया है जीत कर। बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे। हमने बहुत नाचा जीतने के बाद, बहुत पार्टी की हमने, और बहुत मज़ा आया जीतने के बाद। तो आपके कराटे खेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको इतना डेप्थनेस से पता नहीं होता है। क्या कुछ सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं, क्या कुछ आप लोगों को करना पड़ता है, एक तैयारी करनी पड़ती है इस खेल में आने के लिए, सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए तो जैसे मैं कराटे 6 साल से कर रही हूँ, पिछले 6 साल से मैं कराटे कर रही हूँ। 6 साल से लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट किया कॉम्पिटिशन्स में जाना। मैंने स्टेट किया, डिस्ट्रिक्ट किया, नेशनल्स किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी किया। सब में मेरा गोल्ड आया, सब में। फिर उसके बाद मुझे मेरे कोच ने बताया कि अब इतने सारे मेडल आ गए तो तू सिलेक्ट हो गई है टू गो टू कॉमनवेल्थ, 11th कॉमनवेल्थ। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने बोला कि वेट कैटेगरी है। स्टार्टिंग में मेरा वेट वॉज 57 kg था। उन्होंने बताया कि 57 के लिए या तो मैं अंडर 61 खेलूँगी या मैं अंडर 54 खेलूँगी। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि मैं अंडर 61 खेल लूँगी। ओके। तो फिर मैंने 2 और kg वेट बढ़ा लिया, मैंने 59 कर लिया। मैं बहुत खुश थी, मैंने आराम से खाना पीना ज़्यादा देखा नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे मत कर, तू अंडर 54 खेल। उसके बाद ये 1 महीना पहले था, अभी मेरा नवंबर एंड में हुआ है और ये नवंबर स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था। फिर मुझे टेंशन हो गई कि इतना ज़्यादा वेट है मेरा, मुझे इतना कम करना पड़ेगा। तो फिर उसके अगले दिन ऑनवर्ड्स हर सुबह मैं 4:30-5 बजे उठ के, मैं और मेरी मम्मी, हम लोग नीचे जाते थे। हम लोग पूरा अच्छे से भागते थे। ताऊ देवी लाल पार्क है, उधर हम 3-4 किलोमीटर भागते थे, पूरी एक्सरसाइज करते थे। और फिर डाइट का, मुझे तो लगता था कि वेट लॉस इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आराम से हो जाएगा, चीनी मत खाओ, हो जाएगा। वेट लॉस बहुत मुश्किल चीज़ है। 1 महीना जो मैंने वेट लॉस किया, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं नॉनवेज खाती हूँ, मैंने सारा नॉनवेज खा लिया, सारा चिकन सब कुछ छोड़ दिया मैंने, कोई चॉकलेट कुछ नहीं खाया मैंने। और फिर एंड में मुझे याद है 1 हफ्ता पहले कंपटीशन से मेरा वेट 55 था और 1 ही हफ्ता बचा था। तो आपने अपने कराटे के सिलेक्शन के लिए, ये कॉमनवेल्थ खेलने के लिए जो है अपना वेट जो है कम किया, ताकि आप अच्छे से अपनी रख सके प्रतिस्पर्धा। और क्या कुछ वहाँ पर चैलेंजेस आप लोगों को लगे, जो कि, और कितने लोग गए थे, पहले तो ये सवाल बनता है। इंडिया से, मेरी अकेडमी से हम सिर्फ 5 बच्चे गए थे और कोच वगैरह गए थे। ओवरऑल इंडिया से अलग अलग पार्ट से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बंगाल से, उधर से सब लोग 130 पीपल गए थे। तो सिर्फ 5 जो है कराटे के लिए सेलेक्ट हुए। उनमें से कितने गर्ल्स एंड कितने बॉयज थे रागा सिरोही? 2 लड़कियां थी, मैं और मेरी एक दोस्त, और 3 लड़के थे। तो दोस्तों बने रहे, और भी हम जानकारी लेते हैं रागा सिरोही से, क्या कुछ उनका कहना है। जी, आपके तैयारी करने में आपने बताया कि आपके मदर भी आपके साथ उठते थे, और क्या कुछ आपने तैयारियों के दौरान क्या कुछ रही है, आपके पेरेंट्स का रोल क्या रहा है, और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में तो बहुत सब लोग ने सपोर्ट किया। फैमिली में हर रोज़ मुझे सारी बुआ मेरी, सारी चाचा चाची, सब लोग फ़ोन करके बोलते थे कि हाँ बहुत बड़ी बात है, तुम जा रहे हो, हमारे परिवार में से पहले बार कोई जा रहा है बाहर खेलने।
मेरे पेरेंट्स की बात करें तो मम्मा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मम्मा हर रोज़ मेरे साथ उठ के नीचे जाती थी, सारा डाइट प्लान। बीच में एक हफ्ते ऐसे हो गया था कि मैं सिर्फ फ्रूट खाती थी क्योंकि वेट कम ही नहीं हो रहा था। उन्होंने वो आइडिया दिया कि सिर्फ फ्रूट, और बीच में कभी क्रेविंग भी होती है कि मुझे मीठा खाना है, उसमें मेरे पापा ने बहुत हेल्प की कि पापा फिर मुझे साइड में जाके मुझसे बात करते थे कि अभी मत, क्योंकि ऐसे होता था ना कि अब और नहीं होएगा, तो वो साइड में हमेशा लेके जाके बात करते थे कि नहीं हो जाएगा, एक ही हफ्ता बचा है, 2 हफ्ता बचा है, कर लेगी। पर मम्मा ने बहुत हेल्प की। मम्मा हर सुबह उठ के मेरा सारा खाना नाश्ता सब कुछ स्कूल के लिए वही बना के देती थी। जब भी मुझे कुछ भूख लग रहा था या फिर मेरा मूड ऑफ होता था, बाहर जाके मुझे जूस बनाने लेके जाती थी, और सुबह उठ के तो मेरे साथ भागने जाती थी। और मम्मा तो वर्किंग है, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये किया, और मेरा छोटा भाई भी है तो उसको भी संभालना होता है, उसके साथ साथ ये किया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत थैंकफुल हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं किस तरह माता पिता का योगदान रहता है, तो इस तरीके का जो नरिशमेंट मिलता है युवा को, और आने वाले जो समय में आने वाले जनरेशन के लिए भी मैं बोलूँगी, माता पिता को जो है जुड़े रहना चाहिए बच्चे के सपने के लिए। अगर कोई भी सपना है, छोटा बड़ा नहीं होता है, तो बच्चों के सपने से अगर जुड़ जाएंगे तो वहाँ आपकी भी ग्रोथ है और बच्चों की तो है ही ग्रोथ। तो और क्या रागा आप बताना चाहेंगी, जो चीज़ अभी तक आपने मीडिया टर्म्स में नहीं रखी हैं, नहीं बातें शेयर की हैं, वैसी बातें भी हम जानना चाहेंगे आपके स्पोर्ट में या आपके फैमिली में, या फिर कहीं भी आपको जो लगा हो कि मेरे को ये चीज़ लोग बागों को जाननी चाहिए। स्पोर्ट में तो मैं अपनी फ़ाइट के बारे में बता सकती हूँ। तो हमारा, जैसे मैंने बताया था, हमारे 2 चीज़ होती है। मुझे 2 मेडल मिले हैं, एक मुझे ब्रॉन्ज मिला है और एक सिल्वर मिला है। सिल्वर मुझे मिला है काता में, जिसमें हम बस एक सेट ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, उसमें पॉइंट मिलता है तो जीत जाते हैं, तो हम उसमें सेकंड आए। फिर होता है फाइट में मुक्का वगैरह, लात वगैरह मारनी होती है। उसमें मैंने 4 राउंड खेले थे, 4 में से मेरा लास्ट वाला मैं हार गई थी, तो इसलिए मुझे ब्रॉन्ज मिला। मेरी फर्स्ट फाइट बहुत अच्छी गई, मैं बहुत आराम से जीत गई। मेरी सेकंड वाली फाइट में मुझे मेरे अंगूठे पे लात मारी बहुत ज़ोर से, और मेरे अंगूठे में पहले से ही थोड़ा लगा हुआ था, पूरा सूज गया पूरा। मेरे जो कोच थे वो बोल रहे थे कि और मत कर, अभी रुक जा, लग जाएगी, मेडिकल रूम चले जा। मैंने बोला नहीं, एक और होने दो, 2 और होने दो, देखते हैं, अगर मेडल मिलेगा उसके बाद मैं शांति से चली जाऊंगी। रागा, हम कोच का नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि कोच का ही एक रोल ऐसा होता है आपको मोटिवेशन देने में, आपको आगे बढ़ते हुए देखने में, और उनको जो खुशी मिलती है ना, वो शायद आपको भी नहीं मिली होगी, आपको जीतता हुआ देखकर। मानती हैं इस बात को? तो मेरे 2 कोच हैं, एक है ईश्वर सर जो पिछले 6 साल से मेरे साथ ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका नहीं जा पाए। पर मेरे एक और कोच है करण कतूरिया सर, वो मेरे साथ वहाँ पे जहाँ पे मेरा अरेना था उसमें थे, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे क्या करना है। उनकी भी बहुत हेल्प है, वो आए थे, इसलिए मैं एक रीज़न है जीतने का, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे उन्होंने फिर बोला मुझे कि और मत कर, लग जाएगी, मत कर। मैंने बोला नहीं सर, अभी रुक जाओ, एक और फाइट करते हैं। फिर मैंने अगली फाइट की, उसमें फिर से लग गई मुझे, और सूज गया, पूरा पर्पल हो गया, लाल हो गया बिल्कुल। फिर सर ने बोला कि अब तो तू चली जा। मैंने बोला नहीं, मेडल मिलने के बाद जाओगी। आखिरी फाइट जब मैं हार गई और मुझे पता चला कि मुझे ब्रॉन्ज मिल रहा है, फिर मैं मेडिकल रूम में गई। आप मानोगे नहीं, मेडिकल रूम में मैं पट्टी करा रही थी, तो अब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, बोर्ड पे आया कि रागा सिरोही फ्रॉम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल। तो मैं वो पट्टी, आधी पट्टी मेरी ऐसी गिरी हुई थी, मैं भाग के मेडल लेने गई थी। क्या बात है, आप सुन रहे हैं, दर्शकों देख रहे हैं किस तरह मनोबल ना गिरा, ना ही गिरने दिया, ना टूटे, नहीं हाथ तो टूटा है लेकिन खुद नहीं टूटे। हाँ जी। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि खेल है, खेल में बड़ी छोटी बातें होती रहती हैं। आपकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी रागा, क्या कुछ कहना है? स्टडीज डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि आप क्लास कौन से में है, जरा बताइए। मैं अभी तो 9th क्लास में हूँ। स्टडीज डिस्टर्ब अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन इस 1 महीने में अक्टूबर एंड से नवंबर, अभी दिसंबर तक बहुत डिस्टर्ब हुई है स्टडीज़, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी, स्कूल का भी काम था, टेस्ट भी आ रहे थे, प्लस ऊपर से मेरा वेट का भी था, डाइट का भी था, ट्रेनिंग अलग से मुझे जाना पड़ता था दूसरी जगह पे। मैं ऑटो से हमेशा जाती थी, मम्मा पापा छोड़ते थे ट्रेनिंग के लिए। तो पढ़ाई इस 1 महीने में मुझे लगता है बहुत डिस्टर्ब हुई, और आगे क्योंकि आगे और कंपटीशन आ रहे हैं, तो आगे तो और डिस्टर्ब। हाउ विल यू डू द टाइम मैनेजमेंट? कैसे करेंगी आप टाइम मैनेजमेंट, एंड कौन आपको हेल्प करेगा इसमें? टाइम मैनेजमेंट तो देखो, अभी तो मैं भी बहुत छोटी हूँ, तो मुझे तो अभी नहीं पता। एक्सपीरियंस के साथ मुझे आई थिंक समझ आ जाएगा कि मैनेज कैसे करना है। एक मेरे स्कूल की तरफ से मैं चाहती हूँ कि वो मुझे स्पोर्ट्स की एक स्कॉलरशिप दे दे, ताकि आगे अगर फ्यूचर में मैं कोई भी एग्ज़ाम मिस कर रही हूँ या मेरा कोई भी कंपटीशन है, तो उनकी तरफ से एक सपोर्ट हो। क्योंकि स्कूल अभी तक मुझे रिकग्निशन नहीं दे रहा था। अब क्योंकि मेरे कॉमनवेल्थ में मेडल आया,
अब मुझे रिकग्निशन मिल रही है, तो मैं अपने स्कूल से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल जाए, ताकि आगे 10th है क्योंकि मेरे अगले साल, और अगले साल मेरे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स हैं। 10th बोर्ड है तो स्कूल से भी आपने रिक्वेस्ट रख ली है और शायद पहुंच जाएगा उन तक। और अब जो है और क्या आपको इंजरी जैसे हुई तो सबसे ज़्यादा जो दुख आपको लगा कि आपके प्रति किसको हुआ सबसे ज़्यादा दुख जैसे इंजरी हो गई? सबसे ज़्यादा दुख मेरे हिसाब से कोच को ही हुआ था, और मुझे तो खुद दुख हुआ था कि मैं तीसरी फाइट के बाद हार गई और मुझे चोट भी लग गई। अगर चोट नहीं लगती तो शायद से मैं एक और फाइट कर लेती, पर सबसे ज़्यादा मेरे कोच को ही लगा था। कोच को और कोच की वाइफ को, मैम शिवांगी मैम है, वो भी आई थी, उनको बहुत दुख हुआ था क्योंकि हमारे जैसे मेरा मेडल मिला मुझे, शिवांगी मैम मेरे साथ, कोच की जो वाइफ है शिवांगी मैम, वो भी बहुत हेल्पफुल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके साथ वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी स्पेशली, और हमने इंश्योरेंस से वहाँ पे बात की थी। उन्होंने बोला था कि इंश्योरेंस हमने ली थी पर क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है तो इसलिए इंश्योरेंस भी नहीं चली वहाँ पे। अगर गवर्नमेंट होती तो शायद से वहाँ पे मेरा हाथ ठीक हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। इंश्योरेंस में भी हमने बात की थी, वो इंश्योरेंस नहीं लिया उन्होंने, पर वो बहुत नाराज़ हुई, वो बहुत दुखी हुई थी, उनको बहुत गंदा लगा था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है इंश्योरेंस भी नहीं है बट लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। एक अच्छा कॉमनवेल्थ टाइप का जो गेम है वो खेलने गई रागा सिरोही ने, वहाँ पर रिप्रेजेंट किया और जीत कर आई है, और जीत की खुशी में जो है वो दर्द भी भूल गई हैं अपना। चले अब रागा सिरोही, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आने वाले और टाइम के लिए, आने वाले और स्पोर्ट्स के लिए एंड स्टडीज़ के लिए भी मैं बोलूँगी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। आप स्टडीज़ को ना छोड़िएगा, बिल्कुल टाइम उसका जो मैनेजमेंट है वो कीजिएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बड़े सपोर्टिव हैं। अकेडमी के जो रूल्स हैं, अकेडमी के जो नियम हैं, उनका आपके प्रति क्या रुझान रहता है और कितनी सहूलियत अकेडमी से मिलती है, क्या कुछ कहना है इस बारे में? अकेडमी मेरी बहुत अच्छी है, अकेडमी से बहुत कुछ मिलता है हमें। वो जैसे मेरे जो सर है करण सर, उनके पास मैं अब जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, वो कोई फ़ीस नहीं लेते मुझसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो बहुत अच्छे से रखते हैं हमें जब भी कोई कंपटीशन हम जीत के आते हैं हमें वो फ्री की पार्टी भी देते हैं, हमें खाना भी खिलाते हैं। और जब भी हम स्टेडियम पे, क्योंकि हमारे मोस्टली कंपटीशन इंडिया में ताल कटोरा स्टेडियम में होते हैं, तो वहाँ पे जब भी जाते हैं तो वो पूरे बहुत अच्छे से रखते हैं हमें सर हमारे। और अकेडमी की तरफ से तो अब अकेडमी ने सिलेक्शन किया, मुझे सिलेक्ट किया, और अकेडमी ने पहले से ही मुझे, अब क्योंकि मेरे मेडल आ गए तो उन्होंने आगे अगले साल के जो 2 कंपटीशन है, एक दुबई में है, फुजैरा कंपटीशन है, उधर यूथ लीग है, और फिर जून में एक क्रोएशिया में है, उन दोनों के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने अच्छा किया। कैसा लगा इंडिया में मेडल लाके? मैं बहुत प्राउड हुई कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैंने इंडिया के लिए मेडल लिया। मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। एक तो वहाँ पे जाके जो इन्वायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि सब लोग इंडिया इंडिया चीयर कर रहे हैं, वैसे बहुत अच्छा था। हमने हर एक, जब भी किसी भी जगह पे इंडिया का कोई भी कुछ हुआ, हमने पूरा चिल्ला के इंडिया इंडिया बोला। मेरा गला भी पूरा ख़राब हो गया था, अब तो ठीक हो तो गया। अभी बोलते हैं जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ही एक मैसेज भी आता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब बेटी मेडल लेके आती है तो उसका जो है कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत नहीं है। क्या कुछ कहना है? हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सहूलियत नहीं है। जैसे आपने बोला, गवर्नमेंट ना तो कोई रिकग्निशन देती है, ना कुछ करती है, ना कोई फंड्स मिलते हैं। हमारी अकेडमी को कोई फंड्स नहीं मिलते गवर्नमेंट की तरफ से, सब अपना मैनेजमेंट, सब हम लोग खुद दे रहे हैं। हमारी अकेडमी कुछ परसेंटेज दे रही है हमारे, जैसे मैं अभी साउथ अफ्रीका गई थी तो वहाँ पे स्टेडियम में लंच, सारा लंच, 130 लोगों का लंच अकेडमी ही दे रही थी हर रोज़। कोई सारे पैसे अकेडमी ने, वो सब कुछ अकेडमी ने मैनेज किया है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। अकेडमी की जगह आप अपने अकेडमी का नाम भी बोल सकते हैं। हमारी KIO है, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, चितोरियो की अकेडमी है हमारी, बस। तो आपने सुना और देखा और जाना कि क्या कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ निराशाजनक चीजें भी रहती हैं। हाँ, चले अब माता पिता की ओर रुख करते हैं, उनसे भी जानते हैं कितनी खुशी हुई, बेटी लेके आई है मेडल, जीत हासिल कर बेटी लौट गई है इंडिया, और क्या कुछ कहना है माता पिता का। रागा सिरोही के माता पिता अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ये जानते हैं कितनी खुशी है और क्या कुछ इनके मन में अभी चल रहा है, क्योंकि अभी आ गए हैं अपनी बेटी के साथ में यहाँ पर हमारे टाइम इंडिया के साथ में बातचीत करने के लिए। कैसी है मैम आप? बहुत ही अच्छी हूँ मैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी ने मेरा नाम, हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसने हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सो प्राउड ऑफ हर, ये माता का कहना। आपने जो है बताया, हमने पूछा रागा से, तो रागा का कहना है कि मदर का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो मेरे साथ जागती थी और वर्किंग भी है। आप वर्किंग भी हैं, तो कैसा, मतलब आपने कितना, आपको मुश्किल हुआ या कैसा लग रहा है अब जीत हासिल करके आ रही है? आप संतुष्टि है, या फिर वो जो टाइम पीरियड था, आपने जो प्रिपरेशन के टाइम पे आपने जो जग कर दिया है, वो कैसा लगा? मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखो, मेहनत तो बहुत लगी, मेरी मेहनत से ज़्यादा इसकी मेहनत थी। मेरे को तो बस इसे पुश करना था, बाकी सारा काम तो इसने किया है। पर हाँ, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए, इस पे मुझे बहुत गर्व है। तो लगता है कि मुश्किल नहीं आई होगी ज़्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मुश्किलों को पार कर लेती है। मुश्किलों को पार कर लेती, बड़ी बात है जी। फादर जी से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? बेटी जीत कर हासिल आ गई है। नहीं, मेरे ख्याल से सबने ही काफ़ी तारीफ़ करी है इसके लिए, एंड एवरीबडी हैज़ फेल्ट दैट शी हैज़ डन अ लॉट। इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक इंटरनेशनल एरिया में जाके, जहाँ पे आप ना इंडियन अपने टीम्स के साथ, बल्कि आप बाहर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी, उनके बच्चों के साथ आप खेल रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपोजर ऑल टुगेदर। 20 कंट्रीज आई थी। हाँ, तो उसमें कॉमनवेल्थ के जितनी भी कंट्रीज़ में खेलने वाले होते हैं, उनमें मोस्टली वहाँ पे आई हुई थी कंट्रीज़। और इसकी अंडर 54 के वेट के अंदर जो कैटेगरी में इसने खेला है, 3 मैच इसने जीते हैं। उसके बाद इंजरी हो गई थी, बट एटलीस्ट ये था कि अलग अलग कंट्री वाले जितनों के साथ भी इनके मैचेस हुए हैं, टफ फाइट थी और अच्छा करा इसने, तो वी आर फीलिंग प्राउड अबाउट दैट। आपने मीठा जो है कंट्रोल करवाया रागा सिरोही का, क्या कहना चाहिए? हाँ, वो वेट का था तो हमें उसके लिए करना था। इसने बीच में मीठा भी छोड़ा है, उसके बाद नो सॉल्ट डाइट पे भी तभी खेल पाई है। हाँ, तभी इसका वेट वाला जो था कैटेगरी, उसमें अगर लेके आना है तो ये सब को करना पड़ेगा ही। बट डेडिकेशन ये है कि जैसे मेरी वाइफ ने बोला है कि हम सिर्फ बच्चे को पुश कर सकते हैं, बाकी मेहनत डेडिकेशन बच्चे की है, और वो मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट दिखा है हमें। इंजरी हुई तो कितना टूटे, कितना दर्द हुआ? दुख तो होता ही है, और हमें बाद में पता चला, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ में स्ट्रांग है। पहली फाइट में अगर चोट लग गई थी, उसके बाद भी इसने अपने आप को तैयार रखा और ये आगे फाइट करती रही। हाँ, बस ये है कि ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें ठीक लगते हैं। हाँ। तो पापा की परियां होती हैं बेटियां, लेकिन यहाँ पर मनोबल नहीं गिरने दिया बेटी का, और बहुत अच्छा लग रहा है माता पिता को भी कि यहाँ पर जीत हासिल कर दिल्ली इंडिया में लौट कर आ गई है, प्रदेश से, साउथ अफ्रीका से बेटी कराटे। भाई से भी थोड़ी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? धनंजय। कितनी खुशी हुई दीदी जीत गई है आपका मेडल? बहुत सारा। बहुत सारा। हाँ। तो आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड क्लास में हो। तो आपको क्या दीदी कैसे संभालती हैं? आपकी कभी फाइट होती है, क्योंकि दीदी कराटे खेलती हैं? हम तो फाइट नहीं करते हैं, बट हम प्रैक्टिस भी करते हैं। समटाइम्स रागा सिरोही मेक्स मी ऐसे बोल रहा, ऐसे मुझे ऐसे फाइट करा रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, और उसने शो करा पेरेंट्स का, पर मुझे लगा। ओके, तो हम फाइट नहीं करते हैं। हमको मतलब ब्रदर का कहना है, छोटे हैं, 3rd क्लास में है, उनका कहना है कि दीदी मेरे को बताती है ऐसे ऐसे हम खेलते हैं कराटे। तो बहुत अच्छा लगा माता पिता से बात करके, छोटे भाई से बात करके। रागा सिरोही, आप जीत हासिल कर आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इंडिया को इस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं इंडिया के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्दर गेम्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।